हनुमान जी और अशोक वाटिका में। हनुमान जी सीता के खोज में अपने निश्चय पर अड़िग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्वी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूं, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उनकी चहारदीवारी पर चढ़ गए। चहारदीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बुधवार, नाग, केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत लताओं से आवेष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यज्ञा से छूटे हुए बाण के समान उछलते और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के वेगमों और मृग समूहों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूल और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्ष से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी मत हो उठते। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श स्टिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवकों के जुड़े पपीहा, हंस और सारस वहां भी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तंदर महाकवि हनुमान ने एक स्वर्णमयी अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत लता वितानों और अनगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि यहीं से ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई वैदेही नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होगी। यह प्रातः काल के संध्योपासना का समय है और संध्या कालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा के तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रासाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थीं तथा
तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्परिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास के दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली बेड़ी द्वारा उपलक्षित होने वाली नारी बदलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि जो ना हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यही तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती हैं। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बालिका वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी श्री सागर सहित आदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। ऐसी पतिपरायणा साध्वी देव के सम्मुख तीनों लोकों का राज और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महाप्रतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहा कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस के झेलने के लिए चली आई थी और जिसने नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख कर कांटा हो गई है। किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही हैं और न इन्हें घेर कर बैठी हुई हैं। निशाचरियों को उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही है। सीता की यह दीन दशा को देखकर वह पवन सुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुध बुध भूल कर निरंतर आंसू बहने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। जय श्री राम। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।